मनुष्य के जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि देखा जाए तो कैसे कहा, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। प्रारंभ से लेकर के अंत तक दुख ही दुख है। कैसे कहा, सबसे पहले जन्म दुखम, जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है। कैसे दुख है? कहा, जन्म लेते समय कष्ट होता है, ऐसा भागवत जी कहती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहती है कि जन्म के 4 महीने पहले से दुख होने लगता है। कैसे? कहा, जब यह जीव मां के गर्भ में होता है तो मां के गर्भ के भीतर ही कष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं, 4 महीने पहले से। सबसे पहले तो मां के गर्भ में ये जीव उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे और पैर ऊपर, पहला कष्ट। फिर मां ने तीखा खाया, मां ने कड़वा खाया, मां ने नमक ज्यादा खाया, मां ने मिर्च मसाले ज्यादा खाए, तो गर्भ में रहने वाले जीव को उससे भी कष्ट होता है। श्रीमद् भागवत जी कहती है जन्म के समय कष्ट होता है, पर गरुड़ पुराण कहती है जन्म लेने के 4 महीने पहले से कष्ट होने लगता है। जन्म दुखम जरा दुखम, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को। वृद्धावस्था आती है तो और कष्ट होता है। कैसा कष्ट? कहा, जब वृद्धावस्था आती है तो शरीर शिथिल पड़ जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, आंखों में दिखना बंद हो जाता है, कानों में सुनाई कम पड़ने लगता है, दांत टूट जाते हैं, कुछ खाओ तो खाते नहीं बनता, और मान लो जैसे तैसे खाया तो पचता नहीं है, बाल सफेद हो जाते हैं, कुबड़ झुक जाता है, कुबड़ निकल आती है, कमर झुक जाती है, तो शरीर बड़ा झुर्रियां पड़ गई, ढीला ढाला हो गया। ऐसी अवस्था होती है बुढ़ापे में। न जाने कितने कितने प्रकार के रोग हमें घेर लेते हैं। तो कहा, जन्म लेना कष्ट है, जन्म के समय कष्ट, वृद्धावस्था में कष्ट, फिर कहा जाया दुखम पुनः पुनः, फिर कहा संतान से एक बार नहीं बार बार कष्ट मिलता है। जाया दुखम पुनः पुनः, बार 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 संतान से कष्ट। कैसे? कहा, जिन माता पिता की संतान है वे दुखी हैं, और जिन माता पिता की संतान नहीं है वे भी दुखी हैं। जिनकी संतान है वे उनका पालन पोषण करने में दुखी हैं, खुद ठीक से पहने ना पहने बच्चों को पहनाएंगे, खुद खाएं ना खाएं बच्चों को खिलाएंगे, खुद गीले में सो जाएं बच्चों को सूखे में लिटाएंगे, खुद पढ़े लिखे हो ना हो बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे। यदि संतान है तो कष्ट मिला, और नहीं है तो भी कष्ट है कि बताओ संतान ही नहीं है तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, कभी अस्पताल, कभी किसी तांत्रिक के पास तंत्र कराने, यहां वहां व्यक्ति भटकता है कि एक संतान हो। तो जाया दुखम पुनः पुनः, संतान से बार बार कष्ट की प्राप्ति होती। संतान है तो कष्ट, नहीं है तो कष्ट, और फिर जब संतान बड़ी हो गई तो भी कष्ट।
बात नहीं सुन रही, बात नहीं मान रही, परेशान कर रही है, तो भी कष्ट। जाया दुखम पुनः पुनः, बार बार कष्ट की प्राप्ति संतान से। फिर वेद व्यास जी लिखते हैं, अंत काले महादुखम। जब अंत काल आया, अंतकाल मतलब जब मृत्यु का समय आता है, तो उस अंतकाल में महादुखम, इतने कष्ट की प्राप्ति होती है जैसे शरीर में सैकड़ों हजारों लाखों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, एक साथ काट रहे हो। अंतकाले महादुखम, अंतकाल में इतना कष्ट। इसलिए कहा तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि, भैया जागो, उठो। और मानव के जीवन में तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, प्रारंभ से अंत तक, जन्म से मृत्यु तक दुख ही दुख है, पर कहीं सुख भी है। इसलिए कहा गया उठो और उस सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, कोशिश करो। उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश की जाए तो सुख वह कैसे प्राप्त होगा? कहा वह सुख भगवान के चरण कमलों की जब सेवा हम करेंगे तब हमें प्राप्त होगा। जब गोविंद के चरण कमलों की सेवा करेंगे, राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करेंगे, तब वो सुख प्राप्त होगा।